चार ऐसे फूड्स के बारे में जो जानेंगे जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है, यानी शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है ये चार चीज़ें। वो चार चीज़ें कौन से हैं? उन्हें हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? उन्हें खाने से कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं? तो आज के वीडियो में दोस्तों हम शेयर करेंगे। चलिए उन चार चीज़ों के बारे में एक-एक करके जानते हैं। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए चारों चीज़ों के बारे में ज़रूर जानिए, क्योंकि आज के समय में ये चार चीज़ें ज़्यादातर लोग खा रहे हैं, यानी 100% लोग इन चार चीज़ों का सेवन करते हैं। यही कारण है कि आज पेट से संबंधित गैस, कब्ज, एसिडिटी से लोग परेशान हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापे के शिकार हो रहे हैं। हर एक बीमारी की जड़ है ये चार चीज़ें। दोस्तों इन चार चीज़ों को आप 4 महीने के लिए छोड़ दीजिए। 4 महीने में आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। ये चार चीज़ें सबसे खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य की दुश्मन है ये चार चीज़ें। उसमें से पहली चीज़ है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स। ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोई भी ड्रिंक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। और आज के समय में हम अपने घर के छोटे-छोटे बच्चों को भी कोल्ड ड्रिंक्स बड़े प्रेम से पिलाते हैं। एक दिन तो हमने ऐसा देखा कि दो कपल्स थे, मियाँ-बीवी थे, उनके साथ में 2 साल का बच्चा भी था। वो अपना कोल्ड ड्रिंक्स तो दोनों मियाँ-बीवी पी ही रहे थे। छोटे बच्चों को भी उसी ढक्कन में निकाल के उसे भी चटा रहे हैं। अरे भाई ज़रा सोचिए, आप उस ज़हर को उसे क्यों पिला रहे हो? कोल्ड ड्रिंक्स एक प्रकार का ज़हर ही मानिए हमारे अपनी निगाह से, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता है, पानी होता है, चीनी होता है, बेस होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है, इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है और कुछ नहीं होता है। 200 ml की कोल्ड ड्रिंक्स में 200 ml की कोल्ड ड्रिंक्स में 80 से 70 से 80 ग्राम चीनी पाई जाती है, जो कि आदमी को बीमार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से ठंडी की जाती है। कोई भी ठंडी चीज हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है, और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो दोस्तों 10 से 15% कफ से संबंधित गंभीर बीमारियां होती हैं। और आज के समय में दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स को लोग अगर रात भी जागना पड़ जाए तो रात में पीते हैं, कोई रिश्तेदार हो जाए तो उनके स्वागत में पिलाते हैं। अभी आप मॉल में चले जाइए, 2-2 लीटर का जो कोल्ड ड्रिंक्स आता है उसे लोग 5-5, 6-6 बोतल खरीदते हैं। सावधान हो जाइए दोस्तों, ये बहुत ही नुकसानदेह है। इसके नुकसान के पीछे कई कारण है। आप देखिए कोल्ड ड्रिंक्स प्लास्टिक के बोतल में होती है, और ये दिन रात दुकान के सामने जो इतनी तपती धूप है पड़ी रहती है, फिर इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर दिया जाता है तो हमारे लिए अमृत बन जाती है। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक से पीना है तो दोस्तों गन्ने का रस पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, बेल का शरबत पी लीजिए, नींबू पानी घोल के पी लीजिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं पीना चाहिए। हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना चाहिए, इसी हिसाब से खाना खाना चाहिए। दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का खाना और रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, यानी कि ताज़ा पानी, ताज़ा खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों इस बात को आप जितने जल्दी समझ जाएंगे उतने जल्दी आप स्वस्थ और निरोग रहना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज है वो है दोस्तों मैदा। मैदा सबसे खतरनाक है, और आज के समय में चाहे वो मीठी चीज हो चाहे तीखी चीज हो, मैदे से ही बनाई जाती है। समोसे से लेकर ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन तक, आइसक्रीम तक, ये सारी चीजें दोस्तों मैदे से बनाई जाती है। और मैदा हमारे शरीर के लिए सफेद जहर का काम करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, मैदा तो बनता गेहूं से है। जी हाँ मित्रों, मैदा गेहूं से बनता है और गेहूं से आटा ही बनता है, लेकिन आटे को बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है।
जबकि मैदे को बनाने में प्रोसीजर किया जाता है। सबसे पहला तो प्रोसीजर यही होता है कि गेहूं के ऊपर की जो एक लेयर होती है जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है उसे निकाल दिया जाता है। अब उसको एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हो गया। जब उसका प्रोटीन और फाइबर ही निकल गया तो एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हो गया। उसके बाद उसके बाद दोस्तों इसे पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद इसे क्लोरीन जैसी गैस से वॉश किया जाता है, इसमें सफेदीपन लाया जाता है। यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद इसमें खड़िया मिला देते हैं दुकानदार भाई। अब ये दोस्तों हमारे लिए जहर का काम करता है। एक तो पतला पीसा गया है, ऊपर से प्रोटीन विटामिन निकाल दी गई, तीसरे इसमें खड़िया मिला गया। इसीलिए पेट से संबंधित आज बीमारियां फैल रही हैं, गैस कब्ज एसिडिटी बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई भी चीज मत खाइए अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। तीसरी चीज है दोस्तों वो है चीनी। चीनी हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है, इसलिए चीनी से बनी हुई जितनी भी चीजें आज से ही खाना छोड़ दीजिए। आप 3 महीने के लिए इन चीजों को खाना छोड़िए। 3 महीने के बाद आप देखेंगे दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहना शुरू कर देंगे। चीनी के स्थान पर अगर आप मीठा खाना है, नेचुरल मीठा खाइए, छुहारे खाइए, किशमिश खाइए, बादाम खाइए, काजू खाइए। अब आप कहेंगे सब महंगा है तो छोड़िए, हटाइए। आप दोस्तों गुड़ खाइए, गुड़ तो सस्ता है, देसी गुड़ खाइए, जो गांव का देसी गुड़ है उसे खाइए। गन्ने का रस पी लीजिए जब आपको मीठा खाने की इच्छा चाहे। दोस्तों गुड़ में हर एक चीज बनाया जा सकता है, तो गुड़ का प्रयोग करिए, चीनी को छोड़िए दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना। अगली चीज है दोस्तों रिफाइन की गई कोई भी चीज है। रिफाइन की गई कोई भी चीज है, चाहे वो रिफाइन किया गया चीनी है, चाहे रिफाइन किया गया मैदा है, चाहे रिफाइन किया गया नमक है, या फिर रिफाइन किया गया तेल है। दोस्तों रिफाइन किया गया जो तेल है वो 8 से 10 प्रोसीजर से गुजरता है। 200 टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके कारण उसकी गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ बेड कोलेस्ट्रॉल बचता है और कुछ नहीं बचता है। इसलिए रिफाइन किया गया तेल आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे फिर क्या खाएं? तेल आप सब खाइए, मैं तेल को नहीं मना कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन उस तेल को आप खुद जाके चक्की से निकलवाइए। चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो, चाहे वो गरी का तेल हो, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, आप जाइए चक्की से निकलवाइए, उस तेल का प्रयोग करिए, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगर आपको फायदा देखना है, दोनों में कंपैरिजन करना है, तो दोस्तों आप मार्केट से सरसों का तेल खरीद के लाइए और आप खुद जाकर के सरसों का तेल चक्की से निकलवा के लाइए। दोनों तेल को अलग अलग कटोरे में रख दीजिए। आप देखेंगे कि जो तेल आपने चक्की से निकलवा के लाया वो तेल मोटा होगा, झाग युक्त होगा। जो तेल आप कंपनी का खरीद के लाए, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी का ही क्यों ना हो, वह तेल पेट्रोल की तरह झलक रहा होगा, साफ तेल होगा। इसलिए आप जान लीजिए कौन सा तेल बेस्ट है। तो इसलिए दोस्तों मार्केट का कोई भी रिफाइन किया गया तेल हमें नहीं खाना। तो दोस्तों इन 4 चीजों को अवॉइड करिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए।